को हमारी लॉर्ड संधार चैनल पर स्वागत है और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अपने दोस्तों और परिवार को शेयर करें ताकि इस वीडियो से वे भी मोटिवेट हो सके। अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को हेडफोन के माध्यम से सुनें। धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से बताया है। उन्होंने संबंधों को भी उसी परिप्रेक्ष्य में समझाया है। कुछ संबंध होते हैं जो हमें स्थिति, उद्देश्य और मूल्यों के अनुसार बदल जाने की अनुमति देते हैं। एक सत्य संबंध, ट्रू रिलेशनशिप, यह संबंध उसे कहते हैं जो हमारे मूल्यों और उद्देश्यों को समर्थन करता है। यह जीवन में स्थिरता और खुशियों का स्रोत होता है। इसे बनाए रखना अधिक उत्तम होता है। दो असत्य संबंध, फॉल्स रिलेशनशिप, यह संबंध हमें उधारी में डालता है, हमें नुकसान पहुंचाता है और हमारे उद्देश्यों के विरुद्ध काम करता है। इसे छोड़ना हमारे लिए बेहतर होता है। भगवान कृष्ण ने हमें सत्य संबंधों को बढ़ावा देने की सलाह दी है जो हमें उन्नति और सफलता की दिशा में ले जाते हैं। असत्य संबंधों से दूर रहना हमें उस वास्तविक खुशियों और संतोष की ओर ले जाता है जो सत्य में मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में अनेक रिश्तों को निभाया और उन्होंने हमें धर्म और जीवन के महत्वपूर्ण सीख दिए हैं। कुछ रिश्ते हमें संबंधित और सहायक बनाते हैं, जबकि कुछ रिश्ते हमें नकारात्मक या हानिकारक प्रभावों से गुजरने का खतरा लेकर आते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने हमें इस बारे में समझाया है कि हमें उन रिश्तों से दूर रहना चाहिए जो हमें आत्महत्या, अहंकार, क्रोध, लोभ आदि के रास्ते पर ले जा सकते हैं। उसने संपूर्ण भगवद गीता में रिश्तों के महत्व को व्यक्त किया है और समझाया कि हमें निर्मल और प्रेमपूर्ण रिश्तों को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। वह अर्जुन को संपूर्ण सामाजिक और पारिवारिक रिश्तों का ध्यान देने की सलाह देते हैं, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि हमें नकारात्मक रिश्तों और दुष्ट संगति से दूर रहना चाहिए। इसलिए हमें भगवान श्री कृष्ण की उपदेशों का पालन करते हुए उन रिश्तों से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए जो हमें आत्महत्या, अहंकार, लोभ, क्रोध इत्यादि की ओर ले जा सकते हैं। बल्कि हमें प्रेम, सम्मान, सहयोग और सद्भावना से भरपूर रिश्तों को प्राथमिकता देनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों में संग्रहित गीता के माध्यम से हमें कई तरह के रिश्तों की महत्वपूर्ण बातें सिखाई गई हैं। वहाँ बताया गया है कि कुछ रिश्ते हमें दूर रहने के लिए होते हैं जो हमारी आत्मा को विकसित नहीं करते हैं और हमें आत्मविकास में बाधा डालते हैं। एक अधंभिता, अहंकार से दूर रहना जरूरी है। यह हमें अन्य लोगों से अलग करता है और हमारी सत्ता को बढ़ाता है। इससे हमारी आत्मा को विकसित होने का मार्ग प्रतिबंधित होता है। दो आसक्ति भी एक रिश्ता है जिससे हमें दूर रहना चाहिए। भगवान कृष्ण ने गीता में यह सिखाया कि हमें कर्मों में आसक्ति नहीं करनी चाहिए, यानी हमें कर्मों को फल की चिंता किए बिना करना चाहिए। 3 अहंभाव, अहंकार की अधिकता हमें दूर रहने के लिए उत्तम है। यह हमें ध्यान से वंचित करता है और हमारी आत्मा को बड़े चिंतन की दिशा में ले जाता है। 4 असंयम, आवश्यकताओं में अव्यवस्था, असंयम से हमें दूर रहना चाहिए। यह हमें आत्मा की शांति और शक्ति से दूर करता है और हमें बाधित करता है। इन सभी रिश्तों से दूर रहने का संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी आत्मा के उद्विकास के लिए जो भी हो रुकावटें हो, उनसे दूर रहना जरूरी है। एक बार का जो कथा है जो हमें यह सिखाता है कि किस तरह के रिश्तों से हमें दूर रहना चाहिए।
एक बार भगवान श्री कृष्ण और उनके साथी गोपियां वृंदावन के वन में खेल रहे थे। वहां उन्होंने एक खिलवाड़ खेला, जिसमें एक गोपी को एक सुंदर सा हार मिला। उस हार को देखकर गोपियां बहुत उत्साहित हो गईं और उसे पहनने के लिए बड़ी उत्सुकता से प्रतिस्थापित हो गईं। कुछ समय बाद एक और गोपी ने उस हार को देखा और उसे अपने पास रखने की इच्छा की। वह गोपी ने अपनी सभी शक्तियों से उस हार को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किया, लेकिन वह हार उसके हाथ से हमेशा चला जाता। उस गोपी ने अपने आप को बहुत ही असफल महसूस किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उस गोपी को समझाया, हे गोपिका, तुम्हें यह समझना चाहिए कि यह हार किसी को सिर्फ इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि यह उसकी किसी विशेषता या शक्ति का प्रतीक है। हमारी सत्ता या अधिकार का प्रतीक नहीं है। इसके बजाय यह हार उस गोपी के पास है जिसकी भावना सच्ची और निस्वार्थ है, जो सभी के प्रति प्रेम का आदर्श रखती है। जिस तरह से तुम इस हार को प्राप्त करने की इच्छा से चाहते हो, ठीक उसी तरह से तुम्हें सच्चे प्रेम को प्राप्त करने के लिए भगवान की ओर ले जाना चाहिए, न कि भौतिक वस्त्रों या अधिकार के लिए। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि हमें उन रिश्तों से दूर रहना चाहिए जो हमें अधिकार या स्वार्थ की भावना में लेकर आते हैं, बल्कि हमें उन रिश्तों का संदेश लेना चाहिए जो प्रेम, समर्पण और सहयोग के आधार पर बने होते हैं। एक समय की बात है, गोकुल के नगर में एक युवक था जिसका नाम गोपाल था। वह बड़े ही भक्तिभाव से भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करता था। एक दिन उसने अपने गुरुजन से पूछा, गुरुदेव, भगवान श्री कृष्ण ने हमें किस तरह के रिश्तों से दूर रहने का सुझाव दिया है? उनके गुरुजन ने उत्तर दिया, बेटा, भगवान श्री कृष्ण ने हमें उन रिश्तों से दूर रहने का संदेश दिया है जो हमारे आत्मा को ताकत की बजाय दुख और सांसारिक बंधन में फंसाते हैं। गुरुदेव ने एक कथा के माध्यम से इस बात का समझाया। एक बार भगवान श्री कृष्ण गोकुल के वन में गए थे और उनके साथ उनके प्रिय सखा श्रीदामा भी थी। वहां उन्होंने एक सुनहरे मेघ को देखा। मेघ ने श्री कृष्ण की दिशा में बढ़ते हुए एक बेहद मनमोहक धारा का निर्माण किया। धारा में से खूबसूरत जल की धारा बह रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीदामा से कहा, देखो श्रीदामा, यह मेघ कैसे इस जल की धारा को उत्पन्न करता है और फिर वह इसे धरती पर अवस्थित स्थान की ओर ले जाता है। श्रीदामा ने बड़े ही आश्चर्य से कहा, प्रभु, यह मेघ तो सिर्फ कुछ समय के लिए ही धारा को रूपांतरित करता है, फिर क्यों धारा को छोड़कर चला जाता है? श्री कृष्ण ने उसे समझाया, श्रीदामा, इसी तरह हमें भी उन रिश्तों से दूर रहना चाहिए जो हमें विषयों में बंधते हैं। हमें विषयों की धारा में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें अपने आत्मा की ओर ले जाना चाहिए, जो हमें सच्चे सुख और आनंद की धारा में ले जाती है। इस कथा से यह समझना चाहिए कि हमें भगवान श्री कृष्ण की सीखों का पालन करके विषयों में नहीं प्रवृत्त होना चाहिए और अपने आत्मा की ओर ले जाना चाहिए। एक समय की बात है, वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण अपने गोपियों के साथ खेल रहे थे। एक दिन उन्होंने गोपियों के साथ दौड़ाई खेली, जिसमें वे एक गोपिका के साथ भाग रहे थे। भगवान कृष्ण ने उस गोपिका को धारण किया, जो बहुत ही दूर दौड़ रही थी। जब वे धावा करते हुए उसके पास पहुँचे, उन्होंने उसे पकड़ लिया और गले लगा लिया। गोपिका ने बिना सोचे समझे उससे दूरी बनाने का प्रयास किया, क्योंकि वह सोचती थी कि भगवान कृष्ण को उसकी दूरी बनानी चाहिए। लेकिन भगवान कृष्ण ने उसे गले से न छोड़ा और कहा, मेरी प्यारी गोपिका, तुम यह धारण क्यों कर रही हो कि हमें हमेशा दूर रहना चाहिए? जब मैं हर गोपी के साथ खेलता हूँ, तो क्या यह मेरा इरादा होता है कि हमेशा उनसे दूर रहूं?
इस कथा से समझा जा सकता है कि हमें कभी कभी अपने रिश्तों में दूरी को खुद ही बनाकर रखने की भूल जाते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि सभी रिश्तों को समर्पित और संबंधित तरीके से निर्माण किया गया है और हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए। दूसरों से दूर होने के बजाय हमें उन्हें समर्थन और प्रेम से निर्मित रखना चाहिए। एक समय की बात है, एक आदमी एक संत के पास गया और उससे यह पूछा, प्रिय स्वामी, किस तरह के रिश्ते से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए? संत ने उसके सवाल का उत्तर देने के लिए एक कहानी सुनाई। एक बार एक युवक एक अज्ञात वन में खो गया। वह अकेला और भूखा प्यासा था। बहुत देर तक वह चलता रहा, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला। तभी उसने एक छोटे से गांव को देखा। वह गांव में जाकर एक भिखारी से मिला। भिखारी ने उसकी मदद की और उसे खाना पीना दिया। उसने उस युवक को अपने घर में बुलाया और उसे आराम दिया। उस गांव के लोगों ने उस युवक को अपना माना और उसकी मदद की। युवक ने भी गांव के लोगों की मदद की और उनके साथ खुशहाली से रहा। कुछ समय बाद उस युवक का सफर जारी रहा, लेकिन वह गांव के लोगों को कभी भूल नहीं सका। संत ने कहा, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें उन रिश्तों से हमेशा दूर रहना चाहिए जो हमें समर्थन और सहारा देने के लिए नहीं हैं। जब हम उन लोगों से जुड़ते हैं जो हमें अपनाते हैं और हमें प्यार और समर्थन देते हैं, तो हमें उन रिश्तों को स्वीकार करना चाहिए। एक बार की बात है, एक आध्यात्मिक गुरु अपने शिष्यों को एक कहानी से दिलाया करते थे। एक गांव में एक बुजुर्ग आदमी रहता था जिसका नाम रामू हुआ करता था। वह बहुत ही संयमित और आत्मनिर्भर था। रामू की परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी, लेकिन वह अपने आत्मा के साथ संतुष्ट रहता था। एक दिन गांव में एक नया आदमी आया। उसका नाम श्याम था। श्याम बहुत ही धनवान और समृद्धि से भरा हुआ था। उसने गांव में एक महल बनाया और अपनी अमीरी का शोर मचा दिया। रामू और श्याम दोनों गांव के ही रहने वाले थे, लेकिन दोनों के बीच में बहुत अंतर था। रामू का जीवन निर्मलता और संयम में था, जबकि श्याम का जीवन धन दौलत और भोगों में था। एक दिन श्याम ने रामू को अपने महल में बुलाया। श्याम ने रामू से कहा, देखो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास सब कुछ है। मैं तुम्हें अपने साथ रहने के लिए बुला रहा हूँ। रामू ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, धन और समृद्धि की कमी मुझे परेशान नहीं करती। मेरे पास शांति और संतुष्टि है जो मैं अपने आत्मा में पाता हूँ। धन की दौलत मुझे खुशियों की सच्ची प्राप्ति नहीं देती। मैं अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि धन और समृद्धि से भरपूर रिश्तों में हमें ध्यान देना चाहिए। कई बार ये रिश्ते हमें हमारे आत्मा से दूर ले जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने आत्मा के साथ जुड़े रिश्तों को प्राथमिकता देनी चाहिए। एक समय की बात है, एक साधु अपने शिष्यों को एक कहानी से सिखाने बैठे थे। साधु ने कहा, एक बार एक समुद्र के किनारे पर एक सुंदर और शांतिप्रिय राजा था। राजा के पास एक बड़ी सी बागीचा था जिसमें उनके प्रिय वृक्ष थे। वहाँ एक आम का वृक्ष भी था जो किसी को भी अपने अंदर लेने को खुला था। राजा ने बागीचे के वासियों से कहा, यह आम का वृक्ष अत्यंत विशेष है। इसकी प्रतीक्षा बहुत लंबे समय से है। इस वृक्ष से आप जो भी चाहेंगे आपको मिलेगा। एक दिन एक साधु बागीचे में आया और आम का वृक्ष देखकर अचानक अत्यंत खुश हो गया। उसने वृक्ष से कुछ आम तोड़े और खाए। फिर उसने अपने शिष्यों को भी बताया कि वे भी अब यहाँ आम खा सकते हैं।
राजा ने यह जानकर कि कोई अनधिकृत व्यक्ति उसके वृक्ष से आम तोड़ रहा है, बहुत नाराजगी से साधु को बुलाया। साधु ने राजा के समक्ष प्राणायाम करके अपनी आत्मा को शांत किया और कहा, राजा, मैं जानता हूँ कि मैंने आपके वृक्ष से आम तोड़ लिए हैं, पर इसमें कोई अपराध नहीं है। राजा हैरान रह गए, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा कोई अपराध नहीं है। साधु ने उत्तर दिया, हाँ, मुझे अपने शिष्यों को इस वृक्ष से दूर रहने का उपदेश देना है। राजा ने हैरानी से पूछा, पर क्यों? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि यह वृक्ष अत्यंत प्राचीन है और इसमें बहुत सारी आम होती हैं, पर कुछ लोग इसे नष्ट कर देते हैं जब उन्हें अधिक मिलने लगते हैं। इसी तरह कुछ रिश्ते भी होते हैं जो हमें बहुत कुछ देते हैं, पर हमें हमेशा उनसे दूर रहना चाहिए। जैसे कि अत्यंत लालची, द्वेषी या असत्यवादी लोग। ऐसे रिश्तों से हमें हमेशा दूर रहकर अपनी आत्मा को पवित्र और शांत रखना चाहिए। एक समय की बात है, एक संत ने अपने शिष्यों को एक कहानी सुनाई। संत ने कहा, एक समय की बात है, एक योगी जंगल में रहता था। उसके आसपास जंगल के जानवर और पक्षियों की आवाज सुनाई देती थी। एक दिन उसने एक बिल्ली को अपने आसपास घूमते हुए देखा। शिष्यों ने उत्साह से संत की कहानी सुनी। संत ने जारी किया, योगी ने उस बिल्ली के पास जाकर पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? तुम्हें अपना घर नहीं मिल रहा? शिष्यों ने ध्यान दिया। संत ने कहा, बिल्ली ने उत्तर दिया, मुझे अपना घर तो मिल गया है, लेकिन वह एक गद्दी के साथ है जिसमें एक सांप रहता है और हम एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। मुझे यहाँ से दूर जाना है। शिष्यों ने इसे गंभीरता से सुना। संत ने जारी किया, योगी ने उसे समझाया, तुम बस उस सांप से दूर रहो, वह भी तुम्हें चोट नहीं पहुँचा सकता। लेकिन बिल्ली ने इसे माना नहीं। संत ने व्याख्यान किया, फिर योगी ने उसे सिखाया, अपने घर की सुरक्षा के लिए उस सांप के साथ तुम्हें जीना होगा। तुम उसे अपना दुश्मन नहीं मानो, बल्कि अपना साथी। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्ली ने योगी की बात मानी और उस सांप के साथ रहना स्वीकार किया। उनके बीच की अस्मिता और आपसी सहायता ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया। संत ने उनको देखते हुए कहा, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें उन रिश्तों से दूर रहना चाहिए जो हमें बुरे या नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन हमें उन रिश्तों को संबोधित करने की भी कोशिश करनी चाहिए ताकि हम उनसे सही और स्थिर रूप में जुड़ सकें। एक समय की बात है, एक संत जी गांव में रहते थे। उनके पास लोग अपनी समस्याओं और दुखों को साझा करने आते थे और संत जी उन्हें समझाते थे। एक दिन एक युवक उनके पास आया और बोला, स्वामी जी, मेरी जिंदगी में एक ऐसा रिश्ता है जिससे मैं दूर रहना चाहता हूँ क्योंकि वह मुझे नुकसान पहुँचाता है। कृपया मुझे बताएं कि ऐसे रिश्तों से हमें कैसे दूर रहना चाहिए। संत जी ने ध्यान से सुना और फिर बोले, बेटा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। एक बार एक युवक ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, आपके अनुभव के अनुसार किस तरह के लोगों से हमें हमेशा दूरी बनाए रखनी चाहिए? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह कहानी तुम्हें इसका जवाब देगी। एक समय का बात है, एक संत जी एक आदमी को देखकर मुस्कुरा रहे थे। उस आदमी ने संत जी से पूछा, आप मुझे क्यों मुस्कुरा रहे हैं? संत जी ने कहा, मैं तुम्हें एक बंदर की कहानी सुनाऊंगा। एक जंगल में एक बंदर और एक हाथी रहते थे। वे बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन बंदर को देखकर एक व्याघ्र ने उसे पकड़ लिया और ले जाने लगा। हाथी ने बंदर को बचाने के लिए व्याघ्र को पीछे धकेल दिया। बंदर ने पूछा, हाथी जी, आपने मुझे क्यों बचाया?
हाथी ने कहा, बंदर तुम मेरा दोस्त हो। बंदर ने हंसते हुए कहा, लेकिन हाथी जी, आपके लिए तो मैं एक छोटी सी चीज हूँ। हाथी ने कहा, बंदर सही कहा, लेकिन तुम्हारे लिए तो मैं ही पूरा जंगल हूँ। बंदर को समझ आ गया कि हाथी ने उसे बचाया क्योंकि उसके लिए हर जीव अहम है, छोटा या बड़ा। इस कहानी से सीखते हैं कि हमें हमेशा विनम्रता और समझदारी से हर रिश्ते को महत्व देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी छोटे रिश्ते हमें बड़ी मदद कर सकते हैं। लेकिन ऐसे रिश्तों से जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, हमें उनसे दूर रहना चाहिए ताकि हमें अच्छा हो सके। युवक ने संत जी की बातों को समझा और उसने अपने जीवन में यह सिद्धांत अपनाया। उसने वह रिश्ता को सामाजिक दूरी बनाए रखी और अपनी जिंदगी को सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए नए रिश्तों को स्वीकार किया। एक समय की बात है, एक संत ने अपने शिष्यों को एक कहानी सुनाई। एक गांव में एक युवक रहता था जिसके पास एक बड़ी संपत्ति थी। उसकी संपत्ति के कारण उसे बहुत सारे लोगों की नजर में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था। एक दिन वह एक संत के पास गया और उससे पूछा, महात्मा, लोग मुझे बहुत आदर से देखते हैं और मेरी बातों को बहुत महत्व देते हैं। क्या मैं इस संपत्ति को छोड़ दूं और आपके शिष्य बन जाऊं? संत ने उससे कहा, ठीक है, तुम यहाँ हमारे साथ रह सकते हो, लेकिन एक शर्त पर। युवक ने आश्चर्य से पूछा, शर्त क्या है महात्मा? संत ने कहा, तुम्हें अपनी संपत्ति को अपने मन के साथ ले आने की अनुमति नहीं है। युवक ने संत की बात मान ली और अपनी संपत्ति को गांव में छोड़ दिया। उसने संत के साथ रहकर बहुत सारे ध्यान और धर्म की बातें सीखी। कुछ समय बाद वह युवक फिर से अपनी संपत्ति को वापस लेने के लिए उत्साहित हुआ। उसने संत की इच्छा को न जानते हुए संपत्ति को लेने का निर्णय किया। जब वह गांव वापस गया तो उसने देखा कि लोग अब भी उसे उसी तरह से देख रहे थे जैसे पहले थे। उसने अनुभव किया कि संपत्ति या उसका धर्म कोई अंतर नहीं लाया। फिर वह फिर से संत के पास गया और कहा, महात्मा, मैंने फिर से अपनी संपत्ति को वापस ले लिया, लेकिन लोग मुझे वैसे ही देखते हैं जैसे पहले करते थे। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, संपत्ति या धन किसी के जीवन का मापदंड नहीं होता। वास्तविक महत्व और सुख आत्मा में है, जो अनंत है। जब हम अपनी अंतरात्मा को पहचानते हैं, तब हम जीवन में सच्चे धन का अनुभव करते हैं। धन की प्राप्ति या हानि किसी के स्वार्थ में नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमें अपनी आत्मा के लिए उपयोगी चीजों की खोज करनी चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने जीवन में संपत्ति और रिश्तों को सही मायने में समझना चाहिए। एक समय की बात है, एक संत अपने शिष्यों को एक कहानी से सिखाने बैठे। संत ने कहा, एक बार एक गांव में एक लड़का रहता था जो अपने परिवार के साथ बहुत प्यार से रहता था। एक दिन उसे एक बिल्ली मिली जो बहुत ही प्यारी और खिलौनेदार थी। वह बिल्ली को अपने साथ लेकर अपने घर लौट आया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उस बिल्ली की बदलती स्वभाव उस लड़के के लिए परेशानी का कारण बनने लगी। बिल्ली कई बार उसके घर के सामान को खराब कर देती और कई बार उसे काट भी देती। लड़का परेशान होकर अपने गुरु के पास गया और उनसे सलाह मांगने लगा। उन्होंने संत से कहा, गुरुजी, मैं इस बिल्ली को अपने पास नहीं रख सकता, वह मुझे हमेशा परेशान करती है। संत ने उस लड़के से कहा, बेटा, बिल्ली को तुम्हें अपने पास नहीं रखना चाहिए, लेकिन तुम्हें उसका ध्यान रखने का तरीका सीखना चाहिए। संत ने फिर कहानी बताई। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, हमें किस तरह के रिश्ते से हमेशा दूर रहना चाहिए?
उन्होंने उत्तर दिया, बेटा, वह रिश्ता जिसमें तुम्हें अपना अस्तित्व खोने का खतरा हो, उससे हमेशा दूर रहो। लेकिन वह रिश्ता जिसमें तुम्हें सीखने का अवसर मिले, उसे स्वीकार करो। तुम्हें हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि जीवन में हमें कभी कभी परेशानी के कारण ही सीखने का मौका मिलता है। उस बिल्ली के माध्यम से लड़के ने सच्चाई को समझा और उसके साथ उचित तरीके से बराबरी और प्रेम से रहना सीखा। इसी तरह कई रिश्ते हमें सीखने का अवसर प्रदान करते हैं। हमें इन्हें स्वीकार करना और सही तरीके से नियंत्रित करना चाहिए, ताकि हमें अपना अस्तित्व बनाए रखने में मदद मिले। एक बार की बात है, एक योगी जी ने अपने शिष्य से एक कहानी सुनाई। एक गांव में एक बूढ़ा शेर रहता था। वह शेर बहुत ही खतरनाक था और उसके दरबार में बहुत से जानवर भी उसके साथ रहते थे। एक दिन उसके पास एक बाघिन आई। बाघिन बहुत ही सुंदर और मासूम थी। शेर ने बाघिन से प्यार करने की कोशिश की, लेकिन बाघिन इसे मानने से इनकार कर दिया। शेर ने उसे बहुत परेशान किया, लेकिन बाघिन ने हमेशा इसे ठुकरा दिया। एक दिन बाघिन ने अंततः शेर को समझा दिया कि उनके बीच कोई रिश्ता संभव नहीं है। शेर ने उसका विश्वास किया और उससे दूर चला गया। योगी ने फिर कहा, इस कहानी से हमें यही सीखना चाहिए कि कभी कभी हमें ऐसे रिश्तों से दूर रहना चाहिए जो हमें खुशी नहीं देते। अगर कोई रिश्ता हमें दुख और संताप ही देता है, तो हमें उसे छोड़ देना चाहिए। सच्चे और प्रेमपूर्ण रिश्तों में हमेशा सुख शांति और समृद्धि होती है। एक बार की बात है, एक गुरु ने अपने छात्रों को अद्वैत तत्व की शिक्षा देने के लिए एक कहानी सुनाई। गुरु ने कहा, एक समय की बात है, एक ब्राह्मण और एक किसान के बीच एक अजीब सा रिश्ता था। वे एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त थे। ब्राह्मण कभी कभी किसान के खेत में जाता और काम करने के लिए मदद करता था, जबकि किसान भी कभी कभी ब्राह्मण के मंदिर में भगवान की पूजा करने में सहायता करता था। एक दिन ब्राह्मण को खेत में कुछ काम करना था, लेकिन उसने अपने किसान दोस्त से कहा, मुझे तुम्हारे खेत में काम करना पसंद नहीं है। किसान ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन क्यों? ब्राह्मण ने कहा, क्योंकि मैं एक ब्राह्मण हूँ और तुम एक किसान हो। हमारे रिश्ते को लोग अजीब समझेंगे। किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, ब्राह्मण भाई, हम दोस्त हैं। हमारी जाति और पेशा हमारे दोस्ती को कैसे बिगाड़ सकते हैं? ब्राह्मण ने सोचा और फिर समझा कि उसने गलती की थी। उसने अपने धर्मगुरु से पूछा कि उसने गलती की है या नहीं। धर्मगुरु ने उसे समझाया, अद्वैत का अर्थ है कि सब कुछ एक है। तुम और तुम्हारा दोस्त भी एक ही आत्मा के अंश हो। जाति, पेशा या सामाजिक स्थिति को भूलकर तुम दोनों दोस्त हो। एक साथ काम करो और एक दूसरे की मदद करो। ब्राह्मण ने अपने दोस्त के साथ काम किया और देखा कि यह रिश्ता किसी भी आध्यात्मिक अनुभव की राह पर उसे आगे बढ़ाने में मदद करता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें जाति, पेशा या सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी से दूर रहने की जगह हमें सबको समान रूप से स्वीकारना चाहिए और सभी के साथ समरस रहना चाहिए। एक बार की बात है, एक व्यक्ति ने एक संत से पूछा कि किस तरह के रिश्तों से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। संत ने उसे एक कहानी सुनाई। किसी गांव में एक युवक रहता था, जिसका खास दोस्त एक कुत्ता था। वह कुत्ता उसके साथ हर जगह चला आता था। वे बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन वह युवक अपने दोस्त के साथ गांव के पास के जंगल में घूमने गया। वहां उन्हें एक बहुत ही भयंकर शेर मिला। युवक ने उसके आगे कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका कुत्ता भाग गया और उसे बचाने के लिए उसके पीछे पड़ गया।
शेर ने उसे पकड़ लिया और उसे कुचलने की कोशिश की। युवक ने देखा और उसे बचाने के लिए कुछ किया नहीं। अंत में उसने शेर को उसके साथी की मदद से भागा देखा। यह देखकर युवक दुखी हो गया कि उसके दोस्त के लिए उसने कुछ नहीं किया। जब वह गांव वापस लौटा तो उसने अपने दोस्त संत से मिलने के लिए जाने का फैसला किया। उसने संत से सभी घटनाओं की बात की। संत ने कहा, बेटा, तुम्हारा कुत्ता तुम्हारा अच्छा दोस्त है, लेकिन कभी कभी हमें उस दोस्त के साथ हमारी सीमाओं का ख्याल रखना चाहिए। शेर के साथ उसकी यारी करना सही नहीं था। जैसे ही तुम उस जंगल में गए, तुम्हारा कुत्ता ने अपने साथियों की यात्रा का निर्णय किया, जो उसके स्वाभाविक था। लेकिन तुम्हारा कर्तव्य था कि तुम अपने दोस्त की सुरक्षा के लिए कुछ करो। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कभी कभी उन रिश्तों से दूर रहना चाहिए जो हमें अपनी सीमाओं से बाहर ले जाते हैं और हमें अपने कर्तव्यों को नजरअंदाज करने की प्रेरणा देते हैं। एक बार की बात है, एक बूढ़ा सन्यासी अपने चेले के साथ एक गांव जा रहा था। उनका चेला उत्साहित था और वह उनसे कुछ सीखना चाहता था। वे एक गांव के पास एक नदी के किनारे पहुंचे। गांव के लोग उस सन्यासी को बड़े आदर से स्वागत करते हैं। उनके साथ रहने के लिए उन्हें एक आश्रम की सुविधा भी दी जाती है। एक दिन उनका चेला पूछता है, गुरुदेव, हमें किस तरह के रिश्ते से हमेशा दूर रहना चाहिए? सन्यासी ने ध्यान से सोचा और फिर बोले, बेटा, हमें उन रिश्तों से दूर रहना चाहिए जो हमें बाधा देते हैं, हमारे मानसिक शांति को व्यथित करते हैं। चेला आश्चर्यचकित होता है। उसने पूछा, गुरुदेव, क्या आप किसी कहानी के माध्यम से इसे समझा सकते हैं? सन्यासी मुस्कुराते हुए बोले, हाँ बेटा। एक बार की बात है, एक आदमी ने अपने एक पुराने मित्र से मिलने का निश्चय किया। वह अपने मित्र के घर पहुंचा, लेकिन द्वारदार उसे बाहर ही खड़ा रख दिया। आदमी ने पूछा, क्या मैं अपने मित्र से मिल सकता हूँ? द्वारदार ने उत्तर दिया, नहीं, वह अभी घर में नहीं है। आदमी थोड़ी देर के लिए बाहर ही खड़ा रहा। बाद में जब वह द्वारदार से फिर से पूछा तो उसे अब उसका मित्र मिल गया। आदमी ने पूछा, तुमने कहा कि वह घर में नहीं है, फिर अब कैसे मिल गया? द्वारदार ने कहा, उस समय तुम वहाँ नहीं थे, इसलिए तुम उससे मिल नहीं सकते थे, लेकिन जब तुम यहाँ हो तो वह अब उसके साथ है। सन्यासी ने अपने चेले से कहा, बेटा, यही वह रिश्ता है जिससे हमें हमेशा दूर रहना चाहिए, जो हमें प्रेतकारिता, असंतोष और आत्महत्या की ओर ले जाते हैं। हमें ऐसे रिश्तों को छोड़ना चाहिए और उनसे दूरी बनाए रखनी चाहिए। एक समय की बात है, एक व्यक्ति ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, किस तरह के रिश्ते से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए? गुरुदेव ने कहा, बेटा, इसका जवाब एक कहानी के माध्यम से समझाऊंगा। एक समय का बात है, एक युवक गांव के पास एक जंगल में रहता था। एक दिन वह जंगल में एक शेर के साथ मिल गया। युवक ने उसे प्यार से देखा और उसके साथ दोस्ती करने की कोशिश की। शेर ने उसकी दोस्ती को स्वीकार किया और वे एक दूसरे के साथ बहुत समय बिताने लगे। युवक को शेर के साथ बिताए दिन बहुत अच्छे लगते थे। कुछ समय बाद युवक ने अपने गुरु से मिला और उसने अपने अनुभवों को साझा किया। गुरुदेव ने कहा, बेटा, तेरा यह अनुभव बहुत गहरा है। यह तुझे यह शिक्षा देता है कि हमें कभी कभी ऐसे रिश्तों से भी दूर रहना चाहिए जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। युवक ने पूछा, लेकिन गुरुदेव, वह शेर मेरा दोस्त था, क्या मैं उसे छोड़ दूं? गुरुदेव ने कहा, बेटा, हमें किसी को भी बदल नहीं सकते, लेकिन हमें अपने रिश्तों का चयन करने की समझ होनी चाहिए।
शेर के साथ तेरी दोस्ती ठीक है, लेकिन तू उसके साथ समय बिताता तो है, परंतु उससे सतर्क रहना भी आवश्यक है। क्योंकि शेर है, उसकी प्रकृति है खतरनाक। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम किन रिश्तों में कितना समय और संबंध बिताते हैं। इस कहानी से सीखते हुए युवक ने शेर के साथ दोस्ती जारी रखी, लेकिन सतर्क रहकर अपने रिश्तों का समय और संबंध निर्धारित किया। वह समय समय पर अपने गुरु से सलाह लेता रहा और उसने अपने जीवन में संतुलन बनाए रखा। एक समय की बात है, एक बुद्धिमान साधु अपने शिष्यों को एक कहानी से सिखाने गए। एक गांव में एक बड़े ही खूबसूरत बगीचा था। वहां कई पेड़ पौधे, फूल और फल लगे हुए थे। एक दिन एक युवक उस बगीचे के पास से गुजर रहा था। उसने देखा कि बगीचे में एक अनोखा पेड़ था। उस पेड़ पर अनेक प्रकार के फल थे, लेकिन पेड़ के निचले हिस्से पर एक कींची लगी हुई थी। युवक उत्साहित होकर उस पेड़ के पास गया और उस कींची को निकाल दिया। पेड़ के निचले हिस्से से विभिन्न फलों का रस बहने लगा। युवक ने अनेक फल खाए और बगीचे के मालिक से कहा, यह पेड़ कितना अनोखा है, इसके फल इतने स्वादिष्ट हैं। मालिक ने उसे बताया, बेटा, यह पेड़ वास्तव में अनोखा है। इस पेड़ के नीचे कींची लगने का कारण यह है कि इस पेड़ की सारी सुंदरता और अनमोलता को चोरी न हो जाए। अगर हम इसे हटा देते तो शायद लोग फलों के बजाय उसके सुंदरता के लिए इसे काटने आते। बुद्धिमान साधु ने समाप्त करते हुए कहा, इस कहानी से हमें यही सीखना चाहिए कि कभी-कभी हमारे जीवन में भी ऐसे रिश्ते होते हैं जो हमें बगावत के लिए रोकते हैं। ये रिश्ते हमें हमेशा दूर रहने चाहिए ताकि हमारी सुरक्षा और समृद्धि बनी रहे। एक समय की बात है, एक गुरुकुल में बहुत सारे छात्र रहते थे। गुरुकुल के गुरु ने छात्रों को दिन प्रतिदिन धार्मिक शिक्षा दी, उन्हें नैतिकता और संतुलन की शिक्षा दी। एक बार गुरुकुल में एक विवाहित छात्र आया। उसने गुरु से पूछा, गुरुजी, किस तरह के रिश्ते हमें हमेशा दूर रहना चाहिए? गुरु ने एक कहानी सुनाई। एक बार एक योगी और उसका शिष्य जंगल में घूमने गए। रात हो गई और वे एक बड़े से पेड़ के नीचे लेट गए। योगी ने शिष्य से कहा, तुम्हें यहाँ सोना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ एक जादूगर रहता है जो रिश्तों को अलग कर देता है। शिष्य ने हृदय से बात मानी और उसे अपनी जिंदगी में कभी भी असर की बातों को नजरअंदाज करने का विचार किया। कुछ समय बाद एक दिन उसकी बीवी उसके साथ किसी और पुरुष को मिलते हैं, जिससे वह बहुत प्रभावित हो जाती हैं। उसकी भावनाएं बदल जाती हैं और उसका मन अन्य पुरुष की ओर खींच जाता है। यह देखकर योगी का शिष्य हृदय भाव से समझ जाता है कि जैसे उसके गुरु ने कहा था, वैसे ही अपने विचारों और रिश्तों का असर होता है। वह उस जादूगर के जैसा हो जाता है जो रिश्तों को अलग कर देता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने रिश्तों को सावधानी से चुनना चाहिए, क्योंकि कुछ रिश्ते हमारे जीवन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ध्यान रखना चाहिए कि हमारे संगी और रिश्तेदार हमें प्रेरित और सकारात्मक बनाए रखें, न कि हमें नकारात्मकता या असहयोग की ओर खींचें। एक समय की बात है, एक संत के आश्रम में दो युवक रहते थे। एक युवक नामधारी था और दूसरा नामरहित। नामधारी संत के साधक थे और नामरहित एक साधक के साथ विवाहित था। नामधारी संत के साधक युवक को बड़ी श्रद्धा थी, लेकिन उसे नामरहित के संग रहने में आशंका थी। एक दिन संत ने नामधारी से कहा, बेटा, तुम्हें नामरहित से दूर रहना चाहिए। उसके संग तुम्हारा साधना में विघ्न हो सकता है। नामधारी ने संत की बात को मान लिया और वहां से चला गया।
लेकिन उसका मन नामरहित की ओर बार बार खींच रहा था। वह जानना चाहता था कि क्यों उसे उसके संग नहीं रहना चाहिए। कुछ दिनों बाद नामधारी ने देखा कि नामरहित एक पापी और लुभावने अच्छे रसों में लिप्त था। वह संत के उपदेशों को भूल गई थी। नामधारी ने फिर संत के पास जाकर प्रश्न किया, गुरुदेव, मैं नामरहित से क्यों दूर रहना चाहिए? संत ने मुस्कान के साथ कहा, बेटा, नामरहित तुम्हें तुम्हारे मार्ग से हटा सकता है। उसका प्रभाव तुम्हारे साधना पर भी पड़ सकता है। एक संत के साधक को संगति का महत्व समझना चाहिए। नामधारी ने समझ लिया कि वास्तव में संगति का महत्व क्या है। उसने नामरहित के साथ दूर रहने का निर्णय लिया और फिर से ध्यान में लग गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें ऐसे रिश्तों से दूर रहना चाहिए जो हमें हमारे मार्ग से हटा सकते हैं और हमारे साधना को बाधित कर सकते हैं। एक साधक को अपने गुरु के उपदेशों का पालन करते हुए संगति का महत्व समझना चाहिए। एक समय की बात है, एक संत ने अपने शिष्यों को एक कहानी सुनाई। एक बार एक योगी जंगल में ध्यान और तपस्या कर रहा था। उसके आसपास बहुत सारे वन्य जानवर रहते थे। वह एक बार एक शेर के साथ मित्रता करने लगा। योगी ने उस शेर को ध्यान दिया, उसके साथ समय बिताने लगा। शेर भी उसे अपना साथी मान लिया। धीरे धीरे शेर योगी के साथ उसके आदर्शों का भी अनुसरण करने लगा। धीरे धीरे योगी को एहसास होने लगा कि उसकी ध्यान और तपस्या पर उस शेर का संबंध बुरा प्रभाव डाल रहा है। योगी के मन में संदेह उत्पन्न हो गया कि उसे इस संबंध को तोड़ना चाहिए या नहीं। उसने अपने गुरु से सलाह ली। गुरु ने कहा, बेटा, कभी कभी हमें ऐसे रिश्तों को भी छोड़ देना चाहिए जो हमें आत्मिक उन्नति में बाधा डालते हैं। शेर तो तेरा मित्र है, पर तेरी आत्मा के लिए वह ठीक नहीं है। तू उसको अपने ध्यान और तप की राह में आने नहीं दे सकता। योगी ने गुरु की सलाह मानी और उस शेर से विदा ले ली। वह फिर से अपने तप, ध्यान और आध्यात्मिक साधना में लग गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी हमें उन रिश्तों को भी छोड़ देना चाहिए जो हमें आत्मिक उन्नति में बाधा डालते हैं। ध्यान और तप के माध्यम से हमें अपने आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर होने के लिए ऐसे रिश्तों का त्याग करना आवश्यक हो सकता है।